आपकी विधानसभा कौन सी है? देवसर 81 सिंगरौली। सिंगरौली, वहाँ से तो शायद यही लड़ रहे हैं क्या, शिवराज जी? जी। बताकर अमृत प्रेम का जहर नफरत का पिलाया करते हैं। सियासती गुंडे हैं ये, हमको आपस में लड़ाया करते हैं। तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम, तुम उच्च हो तुम नीच। तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम, तुम उच्च हो तुम नीच। इंसानियत को छोड़ वो सब कुछ बताया करते हैं और डरते हैं परिवर्तन के लिए संघर्षों से ही वो। डरते हैं परिवर्तन के लिए संघर्षों से ही वो, तभी तो जाति धर्म में हमें उलझाया करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज भारत में। मध्य प्रदेश चुनावी कवरेज के दौरान हमारी मुलाकात होती है यहाँ के सबसे प्रबुद्ध कहे जाने वाले, या आप पूरे भारत और उत्तर प्रदेश के कह सकते हैं, या मध्य प्रदेश किसी भी राज्य के शिक्षा वर्ग में सबसे प्रबुद्ध वर्ग कहा जाता है वकीलों का। ऐसे में ही कुछ हमारे साथ एडवोकेट जुड़ेंगे अभी वीडियो में, उनसे बातचीत करेंगे, चुनावी माहौल की भी चर्चा करेंगे, मध्य प्रदेश चुनाव की भी चर्चा करेंगे, किसका माहौल है, और कुछ और सवाल उनसे करेंगे। आइए आपको मिलवाते हैं। सर, स्वागत है आपका प्रहरी न्यूज भारत में। धन्यवाद सर। सर, आपका क्या नाम है? एडवोकेट पूर्णजीत गुप्ता। पूर्णजीत जी, जैसा कि हम मध्य प्रदेश आए हुए हैं चुनावी कवरेज के लिए, हाल चाल जानने के लिए, उसकी चर्चा थोड़ा बाद में करेंगे। आप लोग बड़े अच्छे लग रहे हैं ब्लैक कोट में, हम भी कोट वोट पहन लिए, वैसे हम एडवोकेट नहीं है। बस यही हम लोग न्यायालय से ही आए, जब तक आप लोगों ने हम लोगों को धर दबोचा। अभी तो देख रहे थे आप लोग अंदर ही जा रहे थे, तभी मैंने कहा कि भाई 2 मिनट आप लोग समय दे दीजिए, कुछ चर्चा कर लिया जाए। तो वकील साहब, एडवोकेट सबसे प्रबुद्ध वर्ग कहा जाता है। आप लोग, ऐसा कहा भी जाता है कि ये जानते हुए भी कि सामने वाला गलत है लेकिन उसकी लड़ाई लड़ते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पहली बात तो एडवोकेट का मतलब मैं आपको बताऊं। एडवोकेट में जो शब्द है एक ए, उसका मतलब ही होता है ऑथेंटिक। मतलब क्या है कि अधिवक्ता जो है वो प्रमाणित होता है, होना चाहिए। प्रमाणित अधिवक्ता मतलब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तब वो अधिवक्ता बनता है। और अधिवक्ता जो होता है वो समाज का नैतिक रीढ़ होता है। आज जिस तरीके से आप सामाजिक स्थिति को देख रहे हैं, आज निम्न तबके के पास, आज इस समाज के पास, चाहे वो निम्न तबका हो, चाहे वो बहुत प्रबुद्ध वर्ग हो, चाहे वो बहुत पैसा वाला हो, पूंजी वाला भी, जरा सी भी समस्या में आता है तो वो अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से प्रार्थना करता है। जैसे लोग करते हैं उसी तरीके से वो ये चाहता है कि हमारे पास वकालत है, न्याय है, न्यायालय है, हम वहाँ जाएंगे। और वकील जो है वो, जैसा कि आप जानते हैं, समाज में बहुत सारी प्रश्न चिन्ह वकीलों के ऊपर खड़ा किया जाता है कि वकील झूठ बोलता है, वकील जो है न्यायालय में गलत सलत करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पक्षकारों को बस प्रेजेंट करते हैं, हम पक्षकारों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बिकॉज ऑफ हमने LLB किया हुआ है, मैं ऑथेंटिक हूँ, प्रमाणित हूँ। राज्य अधिवक्ता परिषद से मुझे बढ़िया प्रमाण पत्र मिला है। इसलिए पक्षकार के पास तो वो क्षमता है नहीं, मतलब वो अथॉरिटी नहीं है, इसलिए जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। बाकी वकील का काम कुछ और नहीं है। आप अपने पेशे से कितना संतुष्ट हैं? मैं अपने पेशे को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोफेशन। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि दुनिया के तमाम देश, दुनिया में बहुत सारे देश हैं और हर देश की एक अपनी हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन मतलब आप जानते हैं, जैसे ब्रिटेन में है ICS, अपने यहाँ UPSC है, IAS। ऐसे ही जैसे जापान में शायद इंजीनियरिंग सेक्टर का है। जैसे दुनिया के हर एक देश का अपना एक हायर एजुकेशन है। लेकिन लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है, एडवोकेसी एक ऐसा प्रोफेशन है, जो एक ऐसा एजुकेशन है जो पूरी दुनिया में हाईएस्ट एजुकेशन में आता है। पूरी दुनिया की अगर सबसे उच्च शिक्षा की बात आप करेंगे तो वो एडवोकेसी ही है, लॉ डिपार्टमेंट ही है। और तो ये सब तो सर आप बहुत पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं, शायद हमारे दर्शकों को उतना समझ में आएगा कि नहीं आएगा। थोड़ा हम देसी टाइप में बातचीत करना चाहेंगे। अपने वकालत करियर में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ कि कोई ऐसा क्लाइंट आपको मिला हो तो ऐसा लग रहा हो कि वो काफ़ी बेबस है, लाचार है, और उसके पास कुछ जो फीसें होती हैं आप लोगों को, वो भी देने के लिए पैसा न हो, निःशुल्क मदद किए हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो तो शेयर करें। जी बिल्कुल हुआ है।
मतलब मैं जो वकालत सेक्टर में तो पहले नहीं था। पहले मैं LLM करने के बाद मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से LLB कंप्लीट हुई हमारी जौनपुर से। फिर उसके बाद मैं LLM करने यहाँ आया रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। LLM के जस्ट बाद मैं यहीं मदर टेरेसा लॉ कॉलेज में पढ़ाता था, टीचिंग करता था और काफ़ी दिन हमने पढ़ाया। और अभी 1 साल पहले ही मैंने टीचिंग छोड़ करके मैंने ज्वाइन किया प्रैक्टिस। और हमारे जो सीनियर हैं एडवोकेट पारितोष त्रिवेदी, वो बार के मध्य प्रदेश अधिवक्ता संघ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव हैं और उनके अंडर मैंने प्रैक्टिस शुरू करी। उनसे ही मैंने सब कुछ सीखा और वहीं हमको देखने को जो सवाल था सर हमारा, आप उस पर लगता है फोकस नहीं किए। कोई ऐसा स्टेट हुआ हो? मैं वही बता रहा हूँ आपको। बहुत भूमिका बना के बता रहे हैं, ऐसे वकालत भी करना पड़ता है क्या कि उसमें भी जज को आप लोग गुमराह करते हैं इधर उधर की बातें बता करके? बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले आपके सवाल का जवाब तो मैं दे रहा हूँ। सर के अंदर में रहते हुए ही मैंने सारी प्रक्रियाएं सीखी। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप ये जानिए कि भारत सरकार हमारे पास और हमारी न्यायपालिका के पास ये व्यवस्था भी है कि ऐसा कोई पक्षकार जिसके पास कोर्ट फीस देने के लिए पैसा नहीं है, जिसके पास एडवोकेट की फीस देने के लिए पैसा नहीं है, उसको हमारे यहाँ एक विभाग बना हुआ है, एक सेक्टर है, लीगल एड क्लिनिक उसे कहा जाता है, विधिक सेवा प्राधिकरण। उसके द्वारा जो है बहुत सारे ऐसे जो क्लाइंट्स होते हैं, ऐसे जो पक्षकार होते हैं, उनको निःशुल्क सहायता दी जाती है। हाई कोर्ट में उनके लिए निःशुल्क सहायता है। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिस भी तरह का वो न्याय चाहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं दोस्तों वकील साहब, आप लोग इसको गौर करिएगा कि अगर आपके पास फीस नहीं देने के लिए, बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग कि बेबस होते हैं, मजबूर होते हैं, ऐसी मतलब विधिक व्यवस्था की गई है जी। और मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे लगभग 15-16 लोगों की वो मदद दिलवा चुका हूं। मैं आपको एक घटना बताता हूं पाताल कोर्ट से। पाताल कोर्ट यहीं है, थोड़ा आगे, मतलब मध्य प्रदेश में ही है। वो जो जगह है, पातालपुरी वाला तो नहीं बता रहे हो जो रामायण वाला? नहीं। अच्छा, कोर्ट है। अरे वो तो कल्पना है, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं। कल्पना है जी। वो कल्पना में हम जीते नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं। कहाँ है कल्पना का मतलब? वो जो सब जो है, जो पाताल उताल लोग है, वो सब कल्पना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको सुनिए। तो वहां से जो वो जगह है, वो लगभग जमीन से 200 फीट नीचे, 200 फीट में बोला हूँ, लगभग 2 किलोमीटर नीचे वो एक पूरा गांव है। वहां से जो पक्षकार आता है, वो मतलब वो पाताल काफी ऊंचाई पर है, बहुत गहराई में है, नीचे गहराई में है, तो ऊंचाई पर भी कुछ होगा। वहाँ कुछ ऊंचा है ही नहीं। उसके वहाँ ऊंचाई पे आने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलना, ऊंचे ऊपर चढ़ना पड़ता है। वो नीचे बहुत कोर्ट, बहुत। हाँ, तो वो कोर्ट नहीं है, वो गांव है। तो वहां से एक पक्षकार आया। वो पक्षकार जो है वहां से लगभग 2 दिन का खाना लेके निकलते हैं, तब जाकर के किसी तरीके से यहाँ पहुँचते हैं, जबलपुर हाई कोर्ट। हाँ। तो वहां से आया और हमको वहीं गेट पे ही मिल गया। वो सुबह सुबह, मैं थोड़ा जल्दी गया था, तो उनसे काफ़ी बातचीत हुई। उनसे जब हमने पूछा, वो अपनी सारी व्यथा हमको बताए, इस तरीके से है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं उनको ले करके अपनी बाइक पे बिठाल के ले गया विधिक सेवा प्राधिकरण, हाई कोर्ट के जस्ट सामने है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो वहाँ उनसे बातचीत करवाई, उनको एक दिन वहाँ रोके और एक धर्मशाला में, और उनको जो है हमने विधिक सेवा दिलवाई। हालांकि उसमें समय लगा 10 दिन, फिर वो उसके बाद वो गए भी, और 10 दिन के बाद फिर वो आए। तो उनको पूरी उनका जो प्रोसेस है वो सब कुछ निःशुल्क हुआ। जी। तो पूर्णजीत जी, आपसे हमें जानना चाहेंगे, इतनी बातें तो कर लिए, आप पूर्वांचल से पढ़े हुए हैं, LLB किए हुए हैं, तो वकालत ही करना था, आप मध्य प्रदेश चले आए, तो आपने वकालत ही क्यों चुना? आपको ऐसा क्या लगा इसमें कि और तो भी कुछ कर सकते थे, शिक्षा क्षेत्र मतलब टीचिंग क्षेत्र में भी जा सकते थे, मेडिकल में भी जा सकते थे, आपको क्यों लगा कि वकालत ही किया जाए? और आप 2 स्टूडेंट भी आपके अगल बगल बैठे हैं। दरअसल मैं आपको बता दिया पहले कि वकालत पूरी दुनिया में सबसे उच्च शिक्षा है। उसके बाद जो दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया नौकर बनने के पीछे भाग रही है, और एक तरफ जहां लगभग सारे स्ट्रीम लोगों को मालिक और नौकर के में उलझा रहे हैं। दरअसल मैं थोड़ा सा डेमोक्रेटिक पर्सन हूँ, और वहीं एडवोकेसी जो ये पेशा है, मैं थोड़ा सा डेमोक्रेटिक पर्सन हूँ, समझा नहीं, बाकी और लोग नहीं है क्या? नहीं, ये एक्चुअली क्या है, कभी जिस तरीके से आप माहौल देख रहे हैं, उस माहौल के परिप्रेक्ष्य में आपको ये बताना चाहता हूँ, एडवोकेसी जो पेशा है, ये यहाँ जो है किसी की गुलामी नहीं करनी है, किसी की नौकरी नहीं करनी है। यहाँ व्यक्ति स्वच्छंद होता है और एकदम फ्री होता है, गरीबों को मदद देता है, समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन के रहता है, और बहुत ही बेहतर
रिस्पांस आप देख ही रहे हैं। बहुत अच्छे विचार हैं आपका वकील साहब। तो थोड़ा सा हम मध्य प्रदेश, जिस पर्पज से आपके पास आए, अभी काफ़ी चर्चा हो गई, उसकी चर्चा नहीं हुई। क्या माहौल है मध्य प्रदेश में चुनाव का? किसकी सरकार बनती दिख रही है आपको? या आपके हाई कोर्ट में भी चर्चा लोग, वकील साहब लोग करते होंगे, किधर लोग जा रहे हैं? वैसे तो आप लोगों को सरकार से बहुत कुछ मांगे नहीं होती हैं, क्योंकि आपने बताया कि हम स्वतंत्र हैं। फिर भी क्या माहौल लग रहा है कि किसकी सरकार इस बार किस मुद्दे पर बन रही है? मुद्दा वैसे सरकार किसकी बन रही है ये तो मैं नहीं जानता, इसका जवाब मैं दे भी नहीं पाऊंगा। आप भी जानते हैं कि उसका जवाब आपके पास भी शायद ना हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुद्दा जो होना चाहिए मैं वो उस पर बात कर सकता हूँ। मुद्दा होना चाहिए सही राजनीति का। पहली बात तो इस तरीके जो राजनीति है, ये जो चुनाव से सरकारों को चुना जाना और जिस तरीके से सरकारें चुनी जा रही हैं, मैं इतिहास पढ़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ जब से पंचवर्षीय योजना लागू हुई है तब से अब तक जो भी सरकार सत्ता में आई है, ये सारी सरकारें एक ही जैसी हैं, एक ही नीतियों पे काम करती हैं। और मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। अभी आप एजुकेशन सेक्टर की बात करिए, जहां आप देखिए हमारे जो शहीद इस देश को आज़ाद कराने में, जिस संविधान, जिस न्यायपालिका की आप बात कर रहे हैं, जिस न्यायपालिका पर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इस न्यायपालिका ये सब कुछ स्थापित करने में बहुत सारे वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी। उनका क्या सपना था? सोशल, डेमोक्रेटिक, साइंटिफिक एंड सेकुलर एजुकेशन, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो जनवादी हो, पंथ निरपेक्ष हो, शिक्षा में किसी का धर्म का इन्वॉल्वेशन ना हो, है ना, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा हो, वैज्ञानिक जनवादी दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षा व्यवस्था हो। लेकिन आपको कहीं लग रहा है ऐसी कोई शिक्षा व्यवस्था यहाँ अपने यहाँ है? नहीं है। उनका जो सपना था, जिस देश को बनाने का सपना था, क्या आपको उस तरीके का देश देखने को मिल रहा है? नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो राजनीति है, मैं इस राजनीति से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ। राजनीति या नेता, ये शब्द आने से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मरण होना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा। और अभी जो वर्तमान में जो सियासी घमासान मचा हुआ है, उस पर मैं आपको 4 पंक्तियाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो नेता और ये जो बड़े बड़े प्रत्याशी ये क्या बताते हैं, क्या करते हैं। 4 पंक्तियाँ एकदम सच्चाई आपको लगे तो आप भी वाह करिएगा। कि बताकर अमृत प्रेम का जहर नफरत का पिलाया करते हैं। पार्टी चाहे कोई भी हो, ये सभी पूंजी परस्त पार्टियां हैं, मुनाफे वाली पार्टियां हैं। और उसके नेता चाहे जो भी हों, बताकर अमृत प्रेम का जहर नफरत का पिलाया करते हैं। सियासती गुंडे हैं ये, हमको आपस में लड़ाया करते हैं। मैं कविताएं भी लिख लेता हूँ, कुछ कोशिश करता हूँ। वकील साहब आप बड़े सर्वगुण संपन्न लग रहे हैं। एडवोकेट में एक शब्द है वी, जिसका मतलब होता है वर्सेटाइल, मतलब बहुमुखी प्रतिभा का होना चाहिए। समझ रहे हैं नहीं आप? तो अभी पूरा किया आप। बताकर अमृत प्रेम का जहर नफरत का पिलाया करते हैं। सियासती गुंडे हैं ये, हमको आपस में लड़ाया करते हैं। तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम, तुम उच्च हो, तुम नीच। तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम, तुम उच्च हो, तुम नीच। इंसानियत को छोड़ वो सब कुछ बताया करते हैं। इंसानियत को छोड़ वो सब कुछ बताया करते हैं। और डरते हैं परिवर्तन के लिए संघर्षों से ही वो, डरते हैं परिवर्तन के लिए संघर्षों से ही वो। तभी तो जाति धर्म में हमें उलझाया करते हैं, तभी तो जाति धर्म में हमें उलझाया करते हैं। और ये शेर, जिसके लिए ये पूरी गज़ल मैंने लिखी थी, कि अपना उल्लू सीधा करने की खातिर, अपना उल्लू सीधा करने की खातिर वो सबको अच्छे से उल्लू बनाया करते हैं, वो सबको अच्छे से उल्लू बनाया करते हैं। और कहता पूर्ण समझो इनकी साजिशों को, कहता पूर्ण समझो इनकी साजिशों को। ये साजिश भी साजिश से रचाया करते हैं, साजिश भी साजिश से रचाया गया। वाह पूर्णजीत भाई, आपने बहुत खूब बताया। तो पूर्णजीत जी, आपने हिंदू मुसलमान का जिक्र किया। अगर आपको कभी मौका मिला ये सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, तो आप इस जो धार्मिक चीज़ें हैं इस पर कितना काम करेंगे? हिंदू मुस्लिम करेंगे, शिक्षा रोजगार करेंगे, या फिर जैसे होता नहीं, आप कोई फॉर्म फिलअप करें तो उसमें आता है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, 4 विकल्प दिया रहता है, तो भरना ही पड़ेगा, इसलिए बटा हुआ है। आपके विचार उस पर हो? मैं इस विषय पे अपना व्यक्तिगत मत आपको देना चाहता हूँ। पहली बात, धर्म पे मैं कोई चर्चा भी करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है और ये एक बहुत बड़ा विषय है। धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का एक मैटर है। इसको जो है सार्वजनिक उद्देश्यों में पहली बात इन्वॉल्व करने का कोई मतलब भी नहीं है। और मैं अपनी वगैरह बात बताऊं आपको, तो मेरी ये एक धारणा है कि मेरी न कोई जाति है, मेरा न कोई धर्म है, न मेरा कोई भगवान है। मैं एक मनुष्य हूँ, बस यही मेरी पहचान है। तो मैं बस इस विचारधारा पे काम करता हूँ कि मेरे लिए जाति, धर्म, ये ईश्वर, अल्लाह, गॉड, इन सब से कुछ भी मतलब नहीं है।
मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आप में ये बिलीव है कि मैं मनुष्य हूँ और हर कोई मनुष्य है। इंसान, भगत सिंह ने कहा था कि मैं इंसान हूँ, इंसान होने के नाते इंसान को प्रभावित करने वाली सारी चीज़ें मुझे प्रभावित करती हैं। तो मैं उसी कोटेशन को शहीद आजम भगत सिंह के कोटेशन को आत्मसात करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्ण जी। क्या नाम है साहब आपका? दिलीप कुमार विश्वकर्मा। दिलीप जी, अभी आप वकालत कर रहे हैं? नहीं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में कोर्ट भी जाते हैं। कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट पहन लिए हैं? नहीं, कोर्ट तो हाँ वो ठीक है, कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में अंदर जाने के लिए कोर्ट अभी आपकी कितनी उम्र होगी? अभी 19 प्लस। 19 प्लस, तब तो वोटर हो गए हैं यार, पहली बार वोट देंगे। जो है किस विधानसभा में आता है आपका? हमारा विधानसभा है देवसर 81 सिंगरौली। क्या माहौल है वहाँ पे चुनाव का? अभी कितना दिन हुआ आपको घर गए? घर गए तो हमें बहुत दिन हो गया है, अभी तो माहौल हमें पता नहीं है। फिलहाल शिवराज जी कैसे नेता आपको लगते हैं? अच्छे हैं? शिवराज जी के बारे में हम क्या कहें, सब ठीक ही है जो है। बहुत गला दबा कर कह रहे हैं विश्वकर्मा जी, सब ठीक ही है। जो है सबके सामने है, पूरी एमपी की जनता देख रही है, अब हम क्या कह सकते हैं। अभी तो हम पहली बार मतदान देंगे। शुभकामनाएं हैं, आप ऐसी सरकार चुनिए कि जो आपका गला जो है उठाए, जो आप दबा हुआ है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है सूर्यमणियम स्वामी शाह उर्फ सूर्या शाह। सूर्या शाह, जो जानते हैं हमें सभी लोग सूर्या शाह के नाम से। नाम तो ऐसे बहुत बड़ा है हमारा, सभी लोग ले नहीं पाते। नहीं नहीं बताइए, बड़ा है नाम है तो उससे क्या हुआ? बताए तो सूर्यमणियम स्वामी शाह। सूर्यमणियम स्वामी शाह, नाम में यार काफी आपके जो है कुछ छुपा हुआ है। सूर्यमणियम स्वामी शाह, क्या कर रहे हैं अभी आप? हमारा कॉलेज चल रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी चल रही प्रैक्टिस भी साथ में चल रही है। है? कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? एक नंबर चल रहा है, अभी तो काम सीख रहे हैं। राजनीति में कितना इंटरेस्ट है आप? राजनीति में तो अभी ऐसा कुछ इंटरेस्ट है नहीं, अभी तो पढ़ाई के दौर में चल रहे हैं, यही है हमारा। तो आप राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं? इंटरेस्ट तो है, राजनीति भी होनी चाहिए, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, अभी तो प्रैक्टिस ही चल रही है। अभी हम 18 साल के पूजे हैं, अभी हमारा वोटर आईडी भी नहीं बना है। अच्छा, अभी पूछ गए हैं? जी, अभी पूरे हैं। तब तो वोटर आईडी बननी चाहिए आपकी। लेकिन अभी नहीं बन पाई, इस साल, अब अगले साल। अरे वकील साहब, आप 18 साल हो गए, वोटर आईडी नहीं बनी तो और लोगों को कैसे बनेगी? तो अभी फिलहाल में हमारा 18 साल पूजा है। अभी पूजा है, अभी एक हफ्ते पहले हुआ होता तो हो जाता। हाँ, एक हफ्ते नहीं, महीने लगते, तुरंत इतना जल्दी थोड़ी वोटर आईडी। आपकी विधानसभा कौन सी है? देवसर 81 सिंगरौली। सिंगरौली, वहाँ से तो शायद यही लड़ रहे हैं क्या, शिवराज जी? जी, हाँ, इस बार प्रत्याशी वही हैं। वहाँ है, इनके प्रत्याशी हैं। क्या माहौल है चुनाव का? कुछ है गाँव? चुनाव का वहाँ का माहौल तो हमें नहीं पता, हम तो यहीं हैं। यहाँ क्या माहौल है? यहाँ का माहौल उतना देखते नहीं, अपना कोर्ट जाना, कोर्ट आना, पढ़ाई लिखाई यही रहता है। कहा रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे, इधर उधर नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है, बस टाइम ही नहीं मिलता है ना इससे। इस सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप? सरकार से संतुष्ट हैं, अब क्या है, सब ठीक है। सब संतुष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने इतने बिजी टाइम में भी हमको समय दिया। बड़ा अच्छा लगा बातचीत करके। तो दोस्तों, हम इस वक्त मध्य प्रदेश में हैं, ऐसे में सोचा कि कुछ बातचीत किया जाए, क्योंकि वकील सबसे प्रबुद्ध वर्ग होता है। ये लोग समाज के आईना होते हैं। ये लोग गरीब, बेबस, मजबूर लोगों की आवाज़ और हक अधिकार की आवाज़ को लड़ते हैं और इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। बड़ा अच्छा लगा इन लोगों से बातचीत करके। फिलहाल रिपोर्ट कैसी लगी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। सौरभ सोशलिस्ट की रिपोर्ट, मध्य प्रदेश, जबलपुर जिला। जय हिंद।